डन। फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं आपका, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कौन सा, राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि नेशनल इनकम क्या होता है। माने किसी भी राष्ट्र का अर्थव्यवस्था, माने किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब जो भी देश है, देश को चलाने के लिए भाई अर्थव्यवस्था का जरूरत पड़ता है। तो किसी भी देश का अर्थव्यवस्था जो साल भर में वस्तुओं और सेवाओं को क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, जो साल भर के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा, उसके मूल्य को हम जोड़ देंगे, उसे कहते हैं नेशनल इनकम। माने कोई भी देश है साल भर में जो वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं माने गुड्स बना रहा, सेवाओं माने या तो सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको क्या दे रहा है, सर्विसेज। जियो कंपनी आपको क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। तो माने कोई भी देश साल भर में वस्तु और सेवा का जो उत्पादन कर रहा, उसके मूल्य को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। दूसरे भाषा में भी नेशनल इनकम को समझा जा सकता है कि सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिए। सारे फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का मतलब होता है या तो रेंट से हमें कमाई हो रहा, या तो इंटरेस्ट से हमें कमाई हो रहा, या तो वेजेज और सैलरी से कमाई हो रहा, या तो प्रॉफिट से कमाई हो रहा। ये होता फैक्टर इनकम। हमारे देश में जो लोग भी रहते हैं सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिएगा एक साल का, सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिएगा पूरे वर्ष का, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम। क्लियर। राष्ट्रीय, नेशनल इनकम का हिंदी क्या होता है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय माने किसी देश का इनकम। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, अच्छा नेशनल इनकम दर्शाता है भाई, अगर नेशनल इनकम ज्यादा है यानी देश का विकास ज्यादा हुआ, देश ज्यादा डेवलप है। नेशनल इनकम कम है यानी देश का विकास कम हुआ, ये दर्शाता है नेशनल इनकम। अब इंपॉर्टेंट जो इसका कंसेप्ट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम कर रहे हैं, ये हम लोग 2 सेक्टर मॉडल कर रहे हैं। कौन सा मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल। समझ पा रहे हैं। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह, हिंदी थोड़ा सूट हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर साधारण भाषा में समझे तो इनकम हम कहीं ना कहीं से करते हैं, इनकम कहीं ना कहीं से करते हैं, और इनकम जैसे ही आता है वो किसी ना किसी रूप में हमारा खर्चा हो जाता है, और यह क्रिया लगातार चलती रहता है। इनकम आया, खर्च हुआ, इनकम आया, खर्च हुआ। इस चक्रीय प्रवाह को हम क्या कहेंगे भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, आर्थिक क्रिया में सर्कुलर फ्लो को ऑब्जर्व किया गया था। सर्कुलर फ्लो को ऑब्जर्व किया गया था, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कुछ एजम्पशन से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे समाज में कुछ एजम्पशन है इसको समझने के लिए। मान लीजिए हमारे समाज में डिसीजन लेने वाला 2 ही चीज है, एक हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड माने घर परिवार, जो भी घर है, घर हाउस होल्ड, और फॉर्म, फॉर्म का मतलब जहाँ पे वस्तु बन रहा है, जहाँ पे सेवा बन रहा है। मान लीजिए डिसीजन लेने वाला 2 ही चीज है, एक हाउस होल्ड से और एक फॉर्म है। एक हाउस होल्ड से और एक क्या है, फॉर्म। डिसीजन लेने वाला एजम्पशन है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए कुछ एजम्पशन है, उसको मान के चलना पड़ेगा। तो एक हाउस होल्ड है और एक क्या है, फॉर्म। यही 2 लोग डिसीजन ले सकता है। हाउस होल्ड के लोग क्या करते हैं, कमाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। किसको देते हैं, फॉर्म को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, किसको देते हैं, फॉर्म को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने कोई लैंड दे दिया, जमीन दे दिया, कोई लेबर खट दिया जाकर के, कोई कैपिटल दे दिया, आप कोई बिजनेस को सेटअप कर लिया, जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं लोग, एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए फॉर्म को, ठीक है। मैंने कुछ लोग लैंड दे दिया, कुछ लोग जाके शरीर से खट दिया, कुछ लोग कैपिटल दे दिया, कुछ लोग क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। तो हमने फॉर्म को क्या सप्लाई कर दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फॉर्म हमें क्या दिया, पैसा दिया, पैसा, हाँ, रेंट में, या तो रेंट के फॉर्म में दिया, लैंड दिए तो हमें रेंट मिल गया, भाड़ा मिल गया। या तो वेजेज, वेजेज और सैलरी का मतलब होता है कि हम खट रहे तो मुझे वेजेज और सैलरी मिलेगा। या तो कैपिटल दिए तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया, और या तो बिजनेस किए तो हमें प्रॉफिट मिल गया। तो हमें इस तरीके से इनकम हुआ। हमने दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनकम हुआ रेंट के फॉर्म में, या तो वेजेस के फॉर्म में, या तो इंटरेस्ट के फॉर्म में, या तो प्रॉफिट के फॉर्म में। इनकम हो गया, इनकम हुआ हमारा। अब इनकम को हम कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। खर्च करेंगे भाई, हमको जीने के लिए क्या चाहिए, गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवा चाहिए। तो रहन सहन जीने के लिए हम लोग को क्या चाहिए भाई, सामान का तो जरूरत पड़ेगा, सेवाएं का जरूरत पड़ेगा। सेवाएं का एग्जांपल दे दिए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको सेवा दे रहा है, ये जियो कंपनी आपको क्या दे रहा है, सेवाएं तो दे रहा है, कुछ थोड़ी दे रहा है। तो हम खर्च करते हैं, उस पैसा को खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, खर्च करते हैं।
समझ पा रहे? और ये गुड्स एंड सर्विसेज बना कौन रहा है? फर्म। तो हम खर्च किए तो पैसा चला गया फर्म के पास, आया कहाँ से था? फर्म से। चला कहाँ गया? फर्म के पास। और फर्म से हमें क्या मिला? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें क्या मिल गया? गुड्स एंड सर्विसेज। यह क्या होता लगातार चलते रहेगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं से इनकम आता है और चला जाता है, और किसी ना किसी वे में चला जाता है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? एजम्पशन के आधार पर लिखना होगा कि डिसीजन टेकन बाय ओनली कौन सा? टू। हाउसहोल्ड एंड फर्म। टू ही क्लासेस है, कौन कौन? हाउसहोल्ड एंड फर्म। हाउसहोल्ड क्या सप्लाई किया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको उधर से इनकम मिला। इनकम को हम खर्च किए क्या चीज को खरीदने में? गुड्स एंड सर्विसेज। पैसा चला गया और हमारे पास क्या आया? गुड्स एंड सर्विसेज। ये टू सेक्टर मॉडल है, ये लुच्छा लफंगा लोगों का मॉडल है। कमाए खर्च कर दिए, कमाए और खर्च कर दिए। ऐसे ही तो समाज चलता है ना, समझ पा रहे? क्लियर? हाँ। लेकिन थ्री सेक्टर में क्या होता भाई? कमाए, कुछ रखे, कुछ बचाए, कुछ खर्च किए, माने इनकम, सेविंग और फिर खर्च। यही होता है थ्री सेक्टर मॉडल में। ये कौन सा सेक्टर हम लोग का? टू सेक्टर मॉडल। अब क्वेश्चन आता है कि भाई नेशनल इनकम तो समझ गए, किसी भी देश का इनकम को हम कहते हैं राष्ट्रीय। नेशनल इनकम ज्यादा होगा तो देश का परिस्थिति अच्छा है, नेशनल इनकम कम है तो देश का परिस्थिति भाई खराब है। सिंपल है। अब ये नेशनल इनकम को हम मापेंगे कैसे? अगर मापना होगा तो हम कैसे मापेंगे? तो नेशनल इनकम को मापने का तीन ही मेथड है। पहला है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड, एक ही नाम है भाई, वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, पहला। दूसरा कौन सा है? सेंसस ऑफ इनकम मेथड, और तीसरा कौन सा है? सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। माने हम कह सकते हैं मेथड कौन सा? वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक ही करके समझते हैं। मापने का तो तीन मेथड है कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज का जो अंतिम मूल्य है, अंतिम मूल्य को ऐड करना है। वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का कौन सा मूल्य को ऐड करना है? अंतिम मूल्य, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो वाला वैल्यू को आपको ऐड करना है। इसे कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ये अंतिम मूल्य क्या होता है आपको समझा दें। जैसा मान लीजिए हम एक व्यापारी है, 80 रुपये में गुड्स बनाए, हम होलसेलर को 100 रुपये में बेच दिए, होलसेलर रिटेलर को 150 में बेचा और रिटेलर कस्टमर को 250 में बेचा। अंतिम मूल्य क्या है? 250। तो 250 यही कहता है कौन? वैल्यू एडेड। और वैल्यू ऐड तो हो ही रहा है, हाँ, बढ़ते जा रहा है। समझ पा रहे? इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग का कौन सा मेथड? इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या लेना है? जितना फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम माने क्या? रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर इनकम जितना है सबको जोड़ना है, लेकिन ये फैक्टर इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस तो होना चाहिए। हम उत्पादन कर रहे हैं उधर से होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? कुछ हम बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं? या तो गुड्स बनाए या तो सर्विसेज बनाए, उधर से होना चाहिए। ऐसे इनकम को हम जोड़ देंगे, इसे कहते हैं सेंसस ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड। अच्छा, सेंसस ऑफ इनकम मेथड में ऐसा नहीं बोलिए कि हम ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ देंगे। ट्रांसफर पेमेंट वगैरह ऐड नहीं होगा। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है सरकार कभी भी पेंशन देता है तो क्या इनकम बोलिएगा? नहीं। वृद्धा पेंशन हो गया, सरकार रिलीफ के लिए किसान को 6,000 रुपया दे रहे, क्या वो पेंशन हो? इनकम हो गया। क्या हम जोड़ दें इनकम मेथड में? ऐसे इनकम को नहीं जोड़ेंगे। अभी जैसे हम लोग का भाई हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ममता दीदी क्या दी भाई सभी लोगों को 10-10 हज़ार रुपया। क्या स्टूडेंट लोग बोलने लगा कि मेरे को इनकम हुआ है? वो नहीं जोड़ सकते। ट्रांसफर पेमेंट आप नहीं जोड़ सकते। सेंसस ऑफ इनकम मेथड में ट्रांसफर पेमेंट आप नहीं जोड़ सकते। कैपिटल गेन नहीं जोड़ सकते हैं। जमीन बेचने में फायदा हुआ है, बिल्डिंग बेचने में फायदा हुआ, शेयर को बेचने में फायदा हुआ, ये होता है कैपिटल गेन। समझ पा रहे? कैपिटल गेन वाला इनकम को आप नहीं जोड़ सकते हैं। कहाँ पे? सेंसस ऑफ इनकम मेथड। माने सारे फैक्टर इनकम को जोड़ देंगे, लेकिन वो फैक्टर इनकम प्रोडक्शन प्रोसेस से आना चाहिए। लेकिन कौन सा इनकम को छोड़ देना है? ट्रांसफर पेमेंट को और प्रॉफिट को, हाँ, कैपिटल गेन को। ये हमारा कौन सा मेथड है? सेंसस ऑफ इनकम मेथड। लास्ट कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा जो तरीका है भाई एक्सपेंडिचर मेथड है। सरकार कहता है कि नेशनल इनकम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम बराबर होता है, सरकार कहता है भाई कि नेशनल इनकम बराबर है, किसका बराबर है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये होता क्या है समझिए पहले, तब समझ आएगा। नेशनल इनकम बराबर होता है, किसका बराबर होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो करेंट आपका खर्चा है, हम करेंट जीवित रहने के लिए जो खर्च को कर रहे हैं, इस खर्च को कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हम अपना कंज्यूम करने के लिए, खाने होने के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, रोजमर्रा रहन सहन रोजमर्रा का जिंदगी जीने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, ऐसे खर्चे को हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, उसके बाद पैसा बचा लेते हैं, पैसा बचाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जमीन खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए, घर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए। कितना लोग अभी पैसा बचा के मोबाइल खरीदता है, टीवी खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, ये सब में आप इन्वेस्ट करते रहे। समझ पा रहे? उसे कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं? बचा के कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। उसे कौन सा खर्च करते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमने कैपिटल गुड्स खरीदा है जो ज्यादा दिन तक हमें बेनिफिट देगा। जो ज्यादा दिन तक हमें क्या देगा? बेनिफिट देगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। तीसरा मेथड यही कहता है एक्सपेंडिचर में। यस, एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? नेशनल इनकम। ऐसे खर्च के जोड़ को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। तो मापने का 3 मेथड है। पहला वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड में लास्ट वाला वैल्यू को ऐड किया जाएगा, गुड्स और सर्विसेज का। दूसरा इनकम मेथड, सारे फैक्टर्स इनकम को जोड़िए, प्रोडक्शन प्रोसेस से इनकम होना चाहिए। और तीसरा कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन माने करंट खर्चा और इन्वेस्टमेंट का मतलब जो धन संपत्ति खरीदने के लिए या टिकाऊ वस्तु है जो ज्यादा दिन आप इस्तेमाल करने के लिए ऐसा वस्तु खरीद रहे हैं, उसे हम कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर।